दी हेल हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आरू के ब्लॉग में। वेलकम बैक टू माय चैनल आरू। और आरू मेरी स्कूल से आ गई है और अभी टाइम हो रहा है कितना, 1 बज चुका है। और आरू आज कितने बजे आ गई थी स्कूल से? 10 बजे। आरू आज मेरी आ गई थी 12:15 बजे, क्योंकि आज सैटरडे है तो सैटरडे में तो जल्दी आ जाते हैं। तो मेरी आरू आ गई थी 12:15 बजे और अभी खाना नहीं खाया है, तो आरू को मैं खिलाऊंगी खाना। और ये क्या है आरू? मट्ठा, छाछ की थैलियाँ। आरू को छाछ बहुत पसंद है तो आरू छाछ लेके बैठी है, देखो। और देखिए मैंने दोपहर के खाने में आज क्या बनाया है। मेरा खाना तो बन चुका है पर अभी खाया नहीं है, 1 बज चुका है, क्योंकि आरू आई थी उसके बाद में मैंने। देखिए मेरी गर्मा गर्म तहरी बनके हो गई है रेडी। देखिए मटर वटर पड़ी हुई, एकदम मज़ा आ जाता है तहरी खा के। तो क्या कहते हैं, सर्दियों की तो तहरी बहुत अच्छी लगती है। और इधर मेरी मलाई रखी है, ये इसको मैंने 2 दिन निकाले हुए हो गए, क्योंकि अभी सर्दी है ना तो ये सही से जम नहीं पाई थी। तो मैं इसको आज इसको मलाई से मक्खन बनाऊंगी। अभी टाइम मिलेगा तब बनाऊंगी। और देखिए आज मैंने ये कुछ मंगाया है ऑनलाइन, तो मैं दिखाऊंगी आपको। इसमें मैंने क्या चीज़ मंगाई आरू? इसमें पार्सल में कुछ तो है। क्या मंगाया मम्मा ने? कुछ तो है, ये बाद में दिखाएंगे। अभी पहले हम आरू को अपनी खाना खिला दें। देखो आरू, देखो कितनी नौटंकी का, गंदी बात। और देखिए हमारे बाबू इधर क्या कर रहे हैं, देखो देखो, उनको खिलौना मिल गया है, उससे खेल रहे हैं। तो उससे चलिए, इनके पापा तो खाना खाने आएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने खा लिया बाहर और हम और आरू बचे हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख लग रही है, 1 बज चुका है। फिर चलिए तो मिलते हैं आपसे बाद में। ये बच्चों को खाना खिला दें, क्योंकि हमारे बच्चे खाना खाने में बहुत टाइम लगाते हैं। और देखिए बच्चों के चक्कर में मेरा कई दिन से ब्लॉग नहीं बन पा रहा था। इतना दिक्कत होती है बच्चों के साथ में, बहुत दिक्कत होती है। ये बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो चलिए अब खाना लगा लेते हैं, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया है और आरू को भूख लग रही है। क्योंकि आरू अपना लंच पूरा बचा के लेके आई है, बिल्कुल भी नहीं खाया है, सिर्फ थोड़ा बहुत टुकड़ा खा लिया है। बाबू ने देखिए दीदी का बैग कैसे उल्टा पुल्टा कर दिया। आरू ने एक साइड में खड़ा किया था और उसने ट्राई परेशान करती रहती है। आरू तुम अपना छाछ अलग लोगी? अरे आरू लेगी अपने कप में छाछ। आरू गिर जाओगी, ठीक है तुम। और इसमें काला नमक डालना है। अच्छा ये मिठाई अच्छा मैं स्कूल से आई हूँ और देखिए मेरी मम्मी क्या कर रही है, देखना पागल की जैसी बनी हुई है। अच्छा पागल जैसी बनी हुई है, कितना वो। और इधर मैं निकाल रही थी मिर्च का अचार और आंवला का खट्टा मीठा अचार है। ये तहरी से बहुत अच्छा लगता है मीठा अचार। और तो चलिए खाना खा लेते हैं। और आलू देखो हमारी कैसे आगे पीछे घूम रही है। तो चलिए छाछ ले लिया है और आलू का छाछ बाकी है, स्लिप पे रखा था, तो ये दोनों मैंने रख लिया है पास में। पहले मैं बाबू को और आरू को खिलाऊंगी। क्या है ये बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, इधर उधर थाली खींच रहे थे और मैंने पहले बाबू को खिला दिया, तो आरू नाराज़ हो गई, कह रही पहले मुझे खिलाती। कह रही है मम्मी मुझे मिर्ची लग रही है, पर मैंने मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डाली है, आधी मिर्च कट करके डाल दिया था, हरी मिर्च। कह रही है मम्मी छाछ बहुत यम्मी लग रहा है। देखो बाबू हमारे देखो कैसे उचके जा रहे हैं, ऐसा लगता है ये थाली इनको सब चाहिए। और इधर हमारी आरू ने 1 कप छाछ गिरा दिया था, फिर दोबारा से दिया था। और अब खाना, बच्चों ने भी खाना खा लिया है और हमने भी खाना खा लिया है। तो अब क्या कराएंगे, अब कराऊंगी मैं आरू का होमवर्क।
और आरू कह रही थी मम्मा मेरा होमवर्क कराओ, तो मैं आरू का होमवर्क कराने लग गई हूँ। और बाबू को भी ऊपर बिठा लेना है क्योंकि नीचे बैठे रहेंगे तो परेशान करते हैं, ऊपर भी परेशान करते हैं, आरू की किताबें फाड़ने लगते हैं। नीचे बिठा लो तो दिक्कत और ऊपर बिठा लो तो दिक्कत। और देखिए आरू के स्कूल में नींबू और चम्मच का कंपटीशन हुआ था, तो आरू नींबू और चम्मच लेके गई थी। तो मैंने कहा तुम गेम जीती, तो कह रही मम्मा एक बार गिर गया था, मुँह से चम्मच पकड़नी होती है, उस पर नींबू रखना होता है। तो बाबू देखिए बार बार इधर से उधर भाग रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे थे। और मैं आरू का इधर होमवर्क करा रही थी। तो आरू का क्या करना था, आरू कह रही है मम्मा मुझे ड्राइंग करनी है, ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ड्राइंग नहीं, ड्राइंग अभी होमवर्क करो इंग्लिश का और मैथ का। तो उसको क्या है, सबसे पहले ड्राइंग लेके बैठती है, उसको आर्ट करना बहुत अच्छा लगता है, कलर करना। तो मैं उसको बता रही थी ऐसे करो, ओवर राइटिंग करती है, अच्छी करती है। और इधर बाबू देखिए पर्दा के पीछे छुप जाते हैं, तो सोचते हैं कि हमको कोई ढूंढ, इतना करते हैं, इतना खुश होता है, बहुत खुश होता है, पर्दे के पीछे छुप जाएगा। जैसे आरू छुपती है ना, तो आरू की देख देख के ये सीख गए हैं, तो ये भी पर्दे के पीछे छुप जाता है। तो देख, और देखिए मैंने आरू का होमवर्क करा दिया, तो कह रही है मम्मा जल्दी जल्दी पार्सल खोल लो, इसमें क्या मंगाया है आपने। तो देखिए चलिए जल्दी जल्दी से पार्सल खोल लेते हैं, इसमें क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, बस मैंने अपने लिए कुछ मंगाया था, ऑर्डर किया था, देखते हैं कैसा निकला। और देखिए इसमें निकला है ब्लाउज ब्लैक, तो ये मैंने ऑर्डर किया था पर बहुत ज़्यादा हैवी है, साइज ठीक नहीं है। देखिए अब मैं इन बच्चों को सुला दूँ, नहीं तो इनकी मस्ती ऐसी चलती रहेगी। तो चलिए सारे काम हो गए, अब मैं इनको सुला देती हूँ। आरू सुबह जल्दी उठ जाती है, अब इनको सुलाना है। ठीक है अब मैं इन बच्चों को सुला दूँ, क्योंकि आरू भी सुबह जल्दी उठ जाती है और बाबू का भी टाइम हो गया सोने का, 2 बज रहे हैं। तो चलिए ठीक है, इनको सुलाने के बाद में फिर मैं काम करूँगी, तो क्योंकि मेरे बहुत सारे काम है। और ये बाबू देखो यहीं पे रहते हैं खड़े हुए, और देखिए इधर आ जाएंगे सारे में लुढ़क जाएंगे। तो चलिए, और इन दोनों की देखो मस्ती। आरू देखो देखो, हम बताएं अभी तुम्हारी, तुमको ना बहुत कस के मारेंगे फिर हम। बाबू को मारती हो, देखिए देखो देखो इसको, अब इसको कुछ पता नहीं है कि मैं गिरूंगा या क्या करूँगा। देखो 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 इनकी मस्ती देखो दोनों की। तो चलिए ठीक है अब मैं इनको सुलाऊंगी। ये बिना पिटे तो सोएंगे नहीं, जब पिटेंगे दोनों तभी सोएंगे। और बच्चों को मैंने सुला दिया है देखिए। और चलिए मैंने थोड़े कुछ काम थे वो कर लिए थे, क्योंकि मेरे थोड़े कपड़े थे, तो मैंने वो कपड़े धुले थे। इधर धूप आ गई है बहुत तेज़ वाली। और बाबू देखिए थोड़ी सी देर सोए, उसके बाद में उठ के बैठ कर तुरंत। और आरू तो सोएगी, क्योंकि आरू सुबह जल्दी उठ जाती है, तो उसको तो जब सो जाए तो फिर उठने का नाम नहीं लेती, फिर तो ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। और देखिए अलमारी में मेरे कितने सारे कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि कुछ कपड़ा निकालो छोटा मोटा तो सब इधर से उधर फैल भी जाते हैं, और कुछ हमारी आरू फैला देती है इधर से उधर। तो मैं ये कपड़े संभालूंगी, छोटे छोटे गर्म कपड़े हैं बच्चों के बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इनको सबको एक एक करके अलग अलग सेट करके रखना है। देखिए इधर सब अलमारी में ये बुक्स पड़ी हुई हैं आरू की, पहले की जो घर पे आरू पढ़ती, को भी मैं एक साइड में कर रख देती हूँ बैग में, क्योंकि अभी इतनी किताब बुक्स हैं उसकी तो वो ही नहीं पढ़ पाती है। अब इनको मैं एक साइड में कर दी हूँ, क्या है बाबू मिल जाती है तो इधर उधर फाड़ देते हैं। और ये जो बाबू के कपड़े हैं मैं वो अलग रख देती हूँ एक ड्रॉर में, और ये छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं वो मैं एक ड्रॉर में रख देती हूँ। और एक साइड में आरू के कपड़े, एक साइड में हैं मेरे कपड़े। तो देखिए थोड़ा कपड़ा मिलने में आसानी रहती है, वरना तो सब गड़बड़ हो जाते हैं इधर से उधर। तो मैं बाबू के कपड़े नीचे वाले ड्रॉर में रख देती हूँ, आरू के रखूँगी ऊपर एक साइड में। और सर्दियों में कपड़े क्या है कितने ज़्यादा हो जाते हैं, अलमारी में रखने की जगह नहीं रहती, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। सॉक्स इनर बनियान पजामी कितने सारे कपड़े हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है इन कपड़ों को डेली संभालते रहो संभालते रहो। कपड़ा ढूंढो तो ढूंढने में टाइम निकल जाता है, सब कपड़े फैल जाते हैं। तो इधर देखिए मैंने एक साइड में आरू के गर्म कपड़े, एक साइड में हमारे, और ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन में बाबू की पजामी भर के रख देते हैं, और नीचे ड्रॉर में
बाबू के कपड़े, और देखिए इनको मिल गई थी बुक्स, तो इन्होंने फाड़ के मुंह में रख ली थी, तो मैंने मुंह में से निकाला। और बाबू को अब मैं पहनाऊंगी स्वेटर, क्योंकि आज हवा बहुत तेज चल रही थी। तो हुड पहने थे, इनर भी पहने थे, लेकिन ऊपर से मैंने स्वेटर नहीं पहनाया था, निकाल दिया था। और आज हवा इतनी तेज चल रही है, बहुत तेज़ वाली, तो मैंने ऊपर से स्वेटर पहना दिया है बाबू को। और मैंने दे दिया था इनको पापड़ी, मैंने कहा पापड़ी खाएंगे, उसमें थोड़ा बिजी रहेंगे। और ये कुछ नए कपड़े थे, तो ये पॉलीथीन रख के मैं रख देती हूँ बैग में, ट्रॉली बैग में। तो ऊपर कपड़े बहुत इकट्ठे हुए थे, ये थोड़े सेट हो जाते हैं कपड़े, थोड़ा जगह भी कम लगती है। और तो चलिए मेरे कपड़े सेट हो गए हैं, और इधर मैंने बिस्तर रखे हैं देखिए। और हमारे बाबू ने पूरी पापड़ी सब में फैला के रख दिया है, तो मैं लगाऊंगी अब झाड़ू। शाम की झाड़ू लगने का टाइम हो गया है, और आरू हमारी सो रही है, तो मैंने लाइट को ऑन कर दिया था। तो चलिए झाड़ू भी मेरी लग चुकी है, और अब है ये मलाई का काम। तो ये मलाई से मक्खन बना लेते हैं, तो उसके लिए मुझे गर्म पानी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ठंडी है, तो ठंडी में गर्म पानी डालना पड़ेगा। क्या है, 2 दिन रखे हुए हो गए, तो अच्छे से जम नहीं पा रही थी ये, तो मैंने थोड़ा सा गर्म करके रख दिया था शाम, तो ये अच्छे से जम गई है ये मलाई। तो इसमें थोड़ा पानी डालूंगी गर्म, तो ये अच्छा हो जाएगा। और ऐसे तो बिल्कुल चम्मच घूम नहीं रही है इसमें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट है। और बाबू हमारे नीचे खेल रहे हैं, और आरू तो अभी सो रही है देखिए, क्योंकि आरू तो जब उठाओ तब उठेगी, चाहे 7 बज जाए चाहे 8 बज जाए, सोएगी नहीं, सोएगी तो जल्दी उठेगी नहीं। तो इसमें थोड़ा गर्म पानी मिला देंगे तो थोड़ा आसान रहेगा मक्खन बनने में, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल चम्मच घूम नहीं रहा था, तो ऐसे मैं ये चम्मच से घुमाऊंगी, मैंने बड़ा चम्मच लिया है, तो ये ऐसे ही आराम से निकल आता है, वरना तो दिक्कत होती है ऐसे ही चलाने में, अगर पानी नहीं डालते, क्योंकि बिल्कुल जम गई है मलाई। हमें ब्लेंडर से और वो उससे मथनी से चलाते हैं, उससे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये बड़ा वाला, तो उसी थोड़ा तो बिल्कुल अलग हो गया है पानी से। पानी अलग, पानी तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला, बस थोड़ा सा पानी डाला था गरम करके। और इधर देखिए हमारे बाबू पकड़ के खड़े हो जाते हैं, और स्लिप पकड़ के खड़ा हो जाता है, तो ऐसा लगता है पैर ऊपर करेगा, देखो पैर ऊपर कर रहा है चढ़ने के लिए। देखो मुझे क्या कर रही हो, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर देखो देखो पैर उठा रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर देखो 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 गिर जाओगे, गिर पीछे को, ठीक है। कैसे नौटंकी कर रहे हो, ऊपर स्लिप पे चढ़ने की कोशिश करता है कि ऊपर मैं स्लिप पे चढ़ जाऊं। और बाबू मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैंने क्या काम करा, कमरे में इनको बिठा के और मैंने टीवी चला दी, तो ये टीवी तरफ देखते रहते हैं, थोड़ा ये रुक जाएंगे टीवी देख के। और इधर आरू अभी सो रही है, तो ये मैं मलाई इसमें से मक्खन निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत कर रहा था, कभी मेरे पैर पकड़ रहा था, कभी स्लिप पकड़ के खड़ा हो रहा था, और एक बार तो क्या गिर गया था बहुत तेज़ी से, तो चोट लग गई थी। तो इसको मैं एक भगोने में निकाल के रख लेती हूँ, और इतने में आरू उठ के आ गई है, और स्लिप कह रही मम्मा मुझे स्लिप पे बैठना है, क्या कर रही हो आप। तो कह रही इससे क्या होता है, ये मक्खन है जो कान्हा जी खाते हैं, वो मक्खन है। मैंने कहा हाँ, जो कान्हा जी खाते हैं वही मक्खन है। तो उठ के स्लिप पे बैठना था आरू को, तो मैंने स्लिप पे बिठा लिया है। और अब बाबू अभी हमारे नीचे खड़े हैं, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं ऊपर चढ़ने की देखिए सोच रहा है मैं भी ऊपर चढ़ जाऊँ, दीदी बैठ गई ऊपर तो मैं भी ऊपर बैठ जाऊँ। ये बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है, पीछे पीछे लगा रहता है, खिलौने दो, खिलौने से नहीं खेलना। और ये मक्खन को मैंने गैस पे रख दिया है पिघलने के लिए। तो क्या है, हम इसको पिघला के और ठंडा होने के बाद में फ्रिज में रख देंगे, तो क्या है जो हमारा घी है वो जम जाएगा, और पानी जो रहता है नीचे वो उसको हम निकाल लेंगे। इसमें क्या है, एक साइड में थोड़ा सा छेद करेंगे, छेद की सहायता से हम सारा पानी निकाल लेंगे। और आरू देखिए मांग रही थी नमकीन, कह रही है मम्मा मुझे नमकीन खाना है, नमकीन दे दो। मैं बाबू के लिए दे रही थी, तो कह रही है मुझे भी दे दो। तो ये थोड़ी सी बाबू को सेव दे देते हैं, आलू वाले सेव हैं, तो ये थोड़ी खा लेते हैं। ये प्लेट में दो इनको, तो ये तो पूरे घर में गिरा लेते हैं। और देखिए अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो मैं शाम के खाने की तैयारी करने लग गई हूँ। तो मैंने फ्रिज में देखा कौन सी सब्जी है, तो सब्जी तो कई रखी हैं, पर क्या है सेम की फली हमारी कई दिन की हैं जो ख़राब हो रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ लाओ इनको ही
बना लेते हैं। तो ये सेम की फली में तो टाइम लगेगा, तो ये बच्चों के साथ में थोड़ा टीवी भी देख लेंगे और ये बच्चों को भी पास में बिठा के तो मेरा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फली को कट कर रही थी क्योंकि फली में तो टाइम लगता है। और इधर मैंने बाबू को बिठा लिया था, दोनों बच्चे सेव खा रहे थे और टीवी भी देख रहे हैं। बाबू को टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, टीवी चालू कर दो उसको ही देखते रहते हैं। तो चलिए अब मैं शाम का खाना बनाऊंगी। शाम के खाने में बनाऊंगी सब्जी और रोटी, और तो कुछ नहीं है। अभी तो इनके पापा के आने में टाइम है, तो मैंने सोचा ये बैठे बैठे ये काम भी हो जाएगा और बच्चे भी खेलते रहेंगे, क्योंकि वरना तो बाबू इधर से उधर भाग रहे थे। और अभी क्या हुआ, बाबू ने पूरे में सेम की फली फैला के फेंक दी और उसको खाने लगे। तो मैंने कहा बेटा ये खाने की नहीं है, तो मैंने अपने पास में बिठा ला इनको। मैंने कहा ये सेव खाओ चलो, और फली उन्होंने मुंह में ले ली। देखो सब्जी पे भाग रहे हैं बार बार, जो काम कर रही है मम्मी वो काम करना है उनको। तो चलिए मेरी सेम की फली भी कट चुकी हैं और इधर बच्चे भी टीवी देख रहे हैं। बाबू टीवी देख के बहुत खुश होते हैं उसमें। और चलिए तो अब क्या है, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।